नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सबको, अ सोशल एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। साथियों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर का सीरीज, जिसमें आपको सुबह 6 बजे एक करंट अफेयर का आपको वीडियो मिल जाया करेगा, जिसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है साथियों, जो हमारा सोर्सेस है आपको बता देता हूँ कि मैं ऑलरेडी 2 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, जो कि अपना इंग्लिश वाले हैं, प्लस अपना जो स्टेट्स की गवर्नमेंट्स की मैगजीन्स आती हैं उसको, प्लस नेशनल एंड इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, उसके थ्रू हम लोग ये अपना सेशन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो डेली हम लोग 15 क्वेश्चंस करेंगे और सेम हमारा 30 डेज के ऑलमोस्ट हम लोग 450 पर मंथ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको क्या है कि आपको ये नहीं सोचना याद कैसे होगा, याद हम लोग क्लास में ही करेंगे। जो नेक्स्ट सेशन रहा करेगा उसमें हम लोग जो लास्ट में जो क्वेश्चन किए हैं उनका एक बार रिवीजन किया करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्लास में ऑलमोस्ट 450 क्वेश्चंस पर मंथ हो जाएंगे। और एक हम लोग मंथली एडिशन भी अपना वीडियो बनाएंगे, जो मंथली एडिशन का, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट इसको रिड्यूस कर देंगे, इसमें से भी फिर लास्ट में हम लोग 100 क्वेश्चंस लेके आएंगे, ऑलमोस्ट 100 के अप्रॉक्स, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको ये वीकली अपना क्लासेस अटेंड करना, जिससे इमीडिएट आपको हो जाए, और जब ये हम लोग 100 करें तो उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो ना पता हो। ठीक है साथियों, तो ये हमारा एफर्ट है, इसके लिए हम लोग रेगुलर आपको मॉर्निंग में 6 o'clock मिला करेंगे। चलिए साथियों, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है साथियों, जो है स्टेट लेवल के एग्जाम हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, एंड दूसरा हमारा रहेगा नेशनल लेवल का। तो पहले बात करते हैं स्टेट लेवल में। तो स्टेट लेवल में ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमको किसी भी स्टेट का एग्जाम हो हमको उसमें मिलता है। तो आप अगर कहें तो इसमें नेशनल करंट अफेयर भी हो सकता है प्लस स्टेट का, अगर कंबाइन करें तो मिनिमम 5 नंबर का। तो वही हमारा इसमें क्या फॉर्मेट रहेगा कि हम लोग जो भी है नेशनल लेवल का करेंगे एंड प्लस स्टेट लेवल का करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में 5 नंबर का करंट अफेयर आता है स्टेट लेवल के, तो आप 5 में से 5 करेक्ट करोगे। अगर 6 नंबर का आता है तो यू विल बी स्कोरिंग 6 out of 6 मार्क्स। एक्स नंबर का आता है तो आप एक्स मार्क्स आप लोग स्कोर करेंगे। ये हम लोग मेक श्योर करके चलेंगे स्टार्टिंग से। चलिए बात करते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं कि चाहे वो हरियाणा का HSSC CET का एग्जाम हो उसके लिए ध्यान देंगे, राजस्थान का CET हो वो कवर कर सकते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश का जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है उसके द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे MPSI हो या अदर स्टेट के एग्जाम्स, उस स्टेट के अदर एग्जाम्स हो, वो सारा हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। यूपी का पैट हो उसका पूरा हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, प्लस जो अभी SI का एग्जाम आ रहा है उसमें जो किस तरीके की करंट अफेयर पूछी जाएगी उस तरीके के हम सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। एंड अदर PCS लेवल में, PCS लेवल में आपका करंट अफेयर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि शायद वो इन्वायरमेंट के फॉर्म में भी आपको पूछ सकते हैं, प्लस आपको टेक्नोलॉजी के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से आपको कराएंगे कि आप ये सारे क्वेश्चन यहाँ से कर सकें। ठीक है साथियों, और दूसरा फिर नेशनल लेवल में, नेशनल लेवल में आपको 7 से 10 क्वेश्चन के बीच में डिपेंड अपॉन द एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग CGSL, अपना रेलवे, बैंकिंग, NDA और CDS, जो भी करंट अफेयर आ सकती है हम सारा यहाँ से कोशिश करेंगे करने की। हाँ, बट सेम यहाँ पे रहेगा कि हम 7 out of 7, अगर 7 क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर 8 out of 8 आते हैं तो 8 out of 10, और X कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं तो X ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आपको पता है कि अगर 5 क्वेश्चन, अब मैं आपको ऊपर देखिए, ऊपर स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग 2 क्वेश्चंस करके आ जाते हैं और हम लोग उसमें खुश रहते हैं। बट जो कंपटीशन आज की डेट में है, आप मैथ के सारे लोग क्वेश्चन सही करके आ जाते हो, इंग्लिश का बट करंट अफेयर में होता, तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि आप 5 में से पास करें और जो आपको लीड लेना हो दूसरों से आप लीड ले सकें। ठीक है, देखिए आज हमारा पहला दिन था तो 2 मिनट आपको 2 मिनट आपको इंट्रोडक्शन में लग गए। नेक्स्ट डे से जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा तो हम सीधा अपना फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाया करेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप उसको हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नेबरिंग नेशन ऑफ इंडिया विटनेस द रेजिग्नेशन ऑफ इट्स प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू मैसिव एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। तो इसका भी हम लोग न्यूज में सारे साथी हमारे देख पा रहे हो। तो नेपाल के जो PM थे उन्होंने क्या किया है, अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो पुराने CM का और PM का नाम क्या है ये भी पूछ सकते हैं कि किस PM ने दिया है, तो KP शर्मा ओली। इन्होंने क्या किया है, अभी इनके खिलाफ बहुत
प्रोटेस्ट हुआ था तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने दे दिया। अब उसके अगर रिसेंट रीजंस में पूछा जाए तो क्या था कि उन्होंने सोशल मीडिया की साइट्स वगैरह बंद कर दी थी, उसके अगेंस्ट में था। बट इसके पुराने भी कई कारण थे, एंटी रेस्ट था, अनरेस्ट तक सरकार के खिलाफ, उसकी पॉलिसीज के खिलाफ, एंड बहुत करप्शन हो रहा था, ये मेन रीजन था। बट इमीडिएट रीजन में पूछा जाए तो ये था। ठीक है, हम लोग इस तरीके से हम लोग क्या है कि हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा, हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, जिससे जीके का भी आपका पोर्शन कवर होता चला जाए, जो भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड। तो अभी नेपाल की बात आई है तो हम नेपाल के बारे में, नेपाल की कैपिटल हमको पता है क्या है, काठमांडू है। ठीक है, और अभी हम लोग देखते हैं कि अब जो है कि केपी शर्मा ओली की जगह अभी इंटरिम पीएम बनी है। इंटरिम पीएम जो बनी है उनका नाम क्या है, तो हम सुशीला काकी बोल सकते हैं, वैसे उनका नाम क्या है, सुशीला कार्की। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक हेडक्वार्टर है, किसका हेडक्वार्टर है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है पूछा जाए, अगर आपको डबल ए आएगा, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका काठमांडू में है, काठमांडू में। ठीक है, ध्यान रखना है, सार्क का अगर फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका अगर पूछा जाता है तो रीजनल कॉरपोरेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से नेपाल से एक हमारा बहुत बड़ा संबंध है, यहाँ से गौतम बुद्धा जो थे हमारे, भगवान गौतम बुद्ध का यहाँ पे जन्म हुआ था नेपाल में। ठीक है, बर्थ हुआ था, कब हुआ था तो ये सब आपको पता है, 1623 BC में हुआ था। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कहाँ पे हुआ था नेपाल में, तो आपको याद रखना है लुम्बिनी में। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रहे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सबको आपको उसका आंसर अपना कमेंट बॉक्स में देना है कि जो कोसी रिवर है, जो बिहार कोसी रिवर, इसी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से है, कौन से कंट्री से है, ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये क्या है, हु was elected as 15th president of India on September 9, 2025। तो अभी हम लोगों को रिसेंटली में जो सिलेक्ट हुए हैं उनका अभी हम लोग नाम जानेंगे। पहले हम लोग ये जो देख लेते हैं कि वेंकैया नायडू हैं, ये भी हमारे क्या है, वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन से नंबर के थे, तो आपको ये ध्यान रखना है 13th नंबर के। ठीक है, ये अपने जगदीप धनखड़ साहब हैं, इन्होंने जस्ट अभी रिजिग्नेशन दिया। ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, 14th नंबर के प्रेसिडेंट थे। इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये हरिवंश नारायण सिंह है। ये क्या है कि ये वाइस या डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, चेयरमैन कहाँ के, राज्यसभा के। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने तीनों ऑप्शन देख लिए। अब हमारा जो आंसर है वो है, ये अभी अपॉइंटेड हुए हैं CP राधाकृष्णन। ये अपने कहाँ, कौन से स्टेट से हैं, तो तमिलनाडु से हैं। ठीक है, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। अब हमारा अब थोड़ा सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड पार्ट आ जाता है। तो आपको सबको पता है, ये तो किसी को बताने की नहीं जरूरत है कि अपना 63 आर्टिकल क्या बोलता है, 63 आर्टिकल बोलता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल अपना 64 बोलता है, 64 क्या, टेन्योर के बाद, टर्म एंड टेन्योर के बारे में बात करता है। ठीक है, ये सब बताने की नहीं, मेन इंपॉर्टेंट अभी हो सकता है कि अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जाए अपना तो पॉलिटी से रिलेटेड, तो ये पूछा जाएगा कि अभी जो जी धनखड़ साहब है, इन्होंने अपना रिजिग्नेशन दिया है वो किस आर्टिकल का दिया है। तो आप यह ध्यान रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये बहुत कम लोगों को आता है। तो आर्टिकल 16 हमारा कहता है, आर्टिकल 67 क्या बोलता है, टर्म, ये सॉरी ये गलत हो गया था, 64 नहीं, टर्म एंड टेन्योर के बारे में आर्टिकल 67 बोलता है। इसी के 67 ये जो पार्ट है, ये इसके थ्रू उन्होंने रिजिग्नेशन दिया है, और ये बोलता है कि अपना वॉलेंट्री रिजिग्नेशन के बारे में। ठीक है, इस आर्टिकल का यूज करके अपना जो हमारे धनखड़ साहब थे, जो 14th प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजिग्नेशन दिया। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, हु वॉज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, when will PM नरेंद्र मोदी launch the healthy women empowered families campaign along with the 8th nutrition month। ठीक है, सॉरी इसका आंसर बाय मिस्टेक आ गया है, तो ये आंसर क्या है इसका,
17 सितंबर। चलिए अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में कि पहला तो रहेगा कि ये लॉन्च कहाँ से कर रहे हैं मोदी साहब। तो ये 17 को लॉन्च किया है उन्होंने, और ये कहाँ से किया है, तो मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में आपको सबको पता है कि इसका कैपिटल कहाँ है, भोपाल में है। सीएम कौन है, मोहन यादव है। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है मंगू भाई पटेल। ठीक है, ये अपने गवर्नर हो गए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो था कि मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है, ये याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है मध्य प्रदेश के बारे में। ये फैक्ट याद रखना कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, इसके कैपिटल में नहीं है, कहाँ है, जबलपुर में है, जबलपुर में। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि मध्य प्रदेश में एक हिस्टोरिकल साइट है जो कि यूनेस्को में है, और आपको पीरियड याद रखना है कि ये पेलियोलिथिक साइट है, एक साइट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस साइट का आपको नाम बताना है। ठीक है, उसका नाम क्या है वो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी साथी इसका आंसर देगा उसे अपना आज के 15 क्वेश्चन का जो आंसर देगा उसमें से बेस्ट ही वाला आंसर, तो आप कोशिश करना है कि ये कब है और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। ठीक है, इस चीज का आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द कैमल इंटरनेशनल अवार्ड। तो देखिए इसका आंसर, ये भी सॉरी आज फर्स्ट डे है तो आपको ये इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे मार्क रह गए हैं आंसर, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसको दिया गया है, यूनिस अहमद को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है साथियों, यूनिस अहमद को ये, अब ये दिया किसके द्वारा गया है, तो गिवन बाय, आपको ध्यान रखना है, बस ये पूछा जाएगा किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये दिया जाता है अरेबियन वर्ल्ड के द्वारा, अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा ये दिया जाता है। और दिया कहाँ गया है, प्लेस कौन सी है ये जो यहाँ पे ये दिया गया है, तो ये दिया गया है दुबई में। आपको अब दुबई पूछा जाता है तो ये दुबई कहाँ पे है, तो यूएई में, याद रखना, यूनाइटेड अरब। अब ये इनका मेन है अपने इंडिया से क्यों रिलेटेड है, क्योंकि ये इंडिया से है, और इंडिया में कहाँ से है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, अब आपके साथ क्वेश्चन हम आपको छोड़ के जा रहे हैं कि पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन से स्टेट में है, आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर से आगे, नेपाल में हालिया घटनाक्रमों पर विचार के लिए सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, जो कैबिनेट की जो कमेटी की जो सिक्योरिटी पे थी वो किसने की थी, तो आंसर है इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इसके बारे में ज़्यादा इस डिटेल में हमको जाना नहीं है, क्योंकि नेपाल में कौन बना था ये सारा हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में कर लिया। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डेट वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड। ये आपको ध्यान रखना है कि ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका आंसर है 10 सितंबर को। ये क्या है, ये कैंपेन है। ठीक है, ये क्या है, ये कैंपेन है। ठीक है, और ये किसकी हेल्प से किया जाता है, ये ध्यान रखना है, किसकी हेल्प से किया जाता है, यहाँ पे लिखते हैं ये WHO की हेल्प से किया जाता है। ठीक है, और इसका जो थीम था वो क्या है, थीम कई बार एग्जाम्स में थीम्स पूछ लेते हैं किसी भी कैंपेन की, तो क्या था थीम, तो चेंजिंग नरेटिव ऑन सोसाइटी। ठीक है, ये आपका थीम है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, सोसाइटी के थीम से। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं कि ये WHO कब स्टेब्लिश्ड हुआ था, ये आपको बताना है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस का आंसर बताना है आपको। ठीक है, अब एक जो डेट है मैं इसके साथ में ये 5 सितंबर का डेट है, आपको ये बताना है कि 5 सितंबर को हमारा किसका बर्थडे होता है, किस वाइस प्रेसिडेंट का बर्थडे होता है। वैसे हम इनके बारे में इसी 2 स्लाइड्स पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको बताना है कौन से और ये कौन से नंबर के थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं। PM मोदी रिसेंटली कॉन्ग्रेचुलेटेड प्रेसिडेंट इरफान अली फॉर एजुकेशनल विक्ट्री ऑफ अली ऑफ विच कंट्री। इलेक्शन विक्ट्री किस कंट्री से थे, तो इनका संबंध है गुआना से ही, गुआना के प्रेसिडेंट बने अभी रिसेंटली इलेक्शन जीत के। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका ये गुआना का यहाँ का कैपिटल क्या है, तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल जॉर्ज टाउन। ठीक है, यहाँ की आप पॉपुलेशन देखोगे तो यहाँ की पॉपुलेशन मैक्सिमम कितनी है, 8 to 9 लाख की अप्रोक्स पॉपुलेशन है। तो आप ये ध्यान रखिए कि ऑलमोस्ट अपने फरीदाबाद से भी यहाँ की कम पॉपुलेशन है। तो
तो प्रधानमंत्री अपने कितने एक्टिव रहते हैं कि छोटे से अपना वहाँ पे भी कोई इलेक्शन से रिलेटेड काम होता है तो इलेक्शन में कितने कवर करते हैं कि आप सोचिए कि वहाँ पे भी उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। अब थोड़ा सा हम लोग, अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि दिमाग में आ रहा हो कि गवाना है कहाँ, तो देखिए ऊपर है नॉर्थ अमेरिका और नीचे है साउथ अमेरिका, ठीक है, अटलांटिक ओशन के पास में। तो ये गुआना साउथ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में कौन सा आ जाता है, यूएसए वगैरह, जो यहाँ का डोनाल्ड ट्रंप आजकल पकड़ाया हुआ वो आता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये आपको आइडिया आ गया होगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। वेयर विल बी द इंडिया फर्स्ट ट्राइथलॉन टेक प्लेस इन 2026। ये आपको याद रखें, जो अभी हमारा 2026 जनवरी में ट्राइथलॉन होगी वो कहाँ होने जा रही है। तो देखिए इसका पहले तो हम लोग डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, फिर इसके बारे में जानेंगे। तो ये होने जा रही है चेन्नई में, ठीक है साथियों, चेन्नई में होने जा रही है। चेन्नई कहाँ है, तो ये तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, ठीक है। तो तमिलनाडु के आपके एक दो फैक्ट देख लेते हैं। चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं ट्राइथलॉन होती क्या। तो ये 3 स्पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन है जो कि कॉन्टिन्यूस खेला जाता है विदाउट ब्रेक के। तो इसमें क्या होता है आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा, स्विमिंग एक तो हो गया, स्विमिंग, नंबर 2 पे हो जाएगा साइकिलिंग माफ कीजिएगा, और फिर नंबर 3 पे हो जाएगा रनिंग। इन तीनों स्पोर्ट्स का कॉन्टिन्यूस एक साथ ही खेला जाता है और इसमें विदाउट ब्रेक रहता है बीच में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्राइथलॉन, ठीक है। अब तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है, एमके स्टालिन, ठीक है। आपको यहाँ का गवर्नर बताना है, गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में बताना तमिलनाडु के गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। इन विच कंट्री डिड प्रोटेस्टर रिसेंटली सेट फायर द पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट प्लेस। तो अभी फिर से क्वेश्चन आ गया है, तो ये हम लोग क्वेश्चन ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। नेपाल आंसर है इसका, ये स्लाइड पे जाना पड़ेगा, सेव नहीं हुआ था ये, यहाँ पे सॉरी, इनका कौन थे, सीएम विश्व शर्मा, ठीक है जी, हेमंत विश्व शर्मा सीएम है यहाँ के, ठीक है। आपको इससे गवर्नर का नाम बताना है कि गवर्नर कौन थे। छोड़िए गवर्नर भी हम लोग बता देते हैं, गवर्नर आपके लिए इजी कर देते हैं। इनका नाम है लक्ष्मी प्रसाद आचार्य, ठीक है। और आपको सिर्फ इतना बताना है, यहाँ पे ध्यान देना है। एक चीज और हम लोग ध्यान देते हैं कि यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे नेशनल पार्क कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये ध्यान रखना हमको, चिरंगा नेशनल पार्क। और ये किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, सिंगल हॉर्न गैंडे के लिए। अब हमारे आपको ये बताना है कि ये जो यहाँ पे आरबीआई लिखा हुआ है, तो ये आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट किस डेट को हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आरबीआई कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, किस ईयर में, ठीक है, आरबीआई का। ये आपको कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। विच G7 कंट्री रिसेंटली अनाउंस द रिकॉग्निशन ऑफ फिलिस्तीन इन 2025, सितंबर में जो अनाउंस किया गया है, तो किस कंट्री ने किया है। तो पहले तो हम लोग बता देते हैं इसका डायरेक्ट आंसर कि ये फ्रांस ने किया है, ठीक है। G7 में कितनी कंट्रीज आती हैं, 7 कंट्रीज आती है। कौन कौन सी आती है, तो कनाडा आता है, कनाडा, दूसरे पे जर्मनी, यूके, 4th यूएस, इटली, ठीक है। बहुत सारी यहाँ से कंट्रीज हमारी आती हैं, 7 कंट्रीज आती हैं। पर मेन जो है हमारा, मेन जो फोकस है हमारा कि एक सेकंड, मेन हमारा फोकस है कि इस 7 के अलावा इसमें पहले ये G8 हुआ करता था, इसका रसिया भी पार्ट था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रसिया कब अलग हो गया था यहाँ से, तो कब रसिया अलग हो गया था और ये G7 बन गया था G8 से पहले, ठीक है। चलिए और हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने फ्रांस से जो है ना अपना, फ्रांस से हम लोगों ने प्रियम्बल में 3 चीज़ें हम लोगों ने ली थी प्रियम्बल में, आपको पता हो तो। फ्रांस से हम लोगों ने जो है आइडिया लिया था हम लोगों ने, वो कौन कौन सा लिया था, जिसको अवधारणा लेते हैं प्रियम्बल में, जिसमें हम लोगों ने बोला है लिबर्टी, दूसरा इक्वालिटी, तीसरा एंड फैटर्निटी। ये तीनों हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ये हम लोगों ने लिया फ्रांस से। आपको आंसर देना है कि रसिया कब अलग हुआ था कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च फर्स्ट फ्री राइस स्कीम थ्रू द राशन शॉप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना ने स्टार्ट किया है,
किसने किया? तेलंगाना। तो तेलंगाना कब स्टेब्लिश हुआ था? 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है? हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। यहाँ के सीएम का नाम क्या है? तो क्या है? रेवंत रेड्डी। ठीक है, ये हो गया तेलंगाना के बारे में। अब ये एक आपको बताना है कि तेलंगाना कैसा है, लैंडलॉक्ड है, लॉक्ड है या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ये है, और इसका एम क्या था? ट्रांसपेरेंसी करना किसकी में? अलोकेशन में, कोल के अलोकेशन में टू पावर सेक्टर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है इसमें, एक ध्यान रखिएगा कि अपना पावर मिनिस्टर कौन है? हु इज पावर मिनिस्टर? और जो HSS की तैयारी कर रहे हैं उसको तो ये आंसर इसका मस्ट आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप है ना, ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप उसको इग्नोर करना है। दूसरा, आपको सजेशन भेजना है कि वीडियो और अच्छे से कैसे बनाई जा सकती है, आप उसको सजेशन भेजना है। तीसरा, आपको सपोर्ट करना है इस वीडियो को लाइक करके, एंड आपको अपडेट मिलती रहे उसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। चलिए 14 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंडिया हैज रिसेंटली डेवलप्ड एंड शोकेस संभव ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। इट इज, ये क्या चीज़ है? जो संभव के बारे में बता रहे हैं, जो इंडिया ने शोकेस किया था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, ये क्या है? मिसाइल है? नहीं, ये क्या है? हमारा सिक्योर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, ये क्या चीज़ सिस्टम है, ये क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो जैसे हमारा व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप में क्या होता है? इनक्रिप्शन होता है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है, बीच में कोई नहीं कर सकता। उससे भी अच्छा एनक्रिप्शन ये संभव है, संभव जो ऐप है उसके थ्रू हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो इसमें हाई तो इंक्रिप्शन, हाई एंड इंक्रिप्शन इससे भी ज़्यादा व्हाट्सअप से। और ये डिज़ाइन किसने किया था? ये पूछा जा सकता है आपको कि डिज़ाइन किसने किया था, तो ये डिज़ाइन किया था इंडियन आर्मी ने। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो उस टाइम पे जो हमारा कम्युनिकेशन जो भी हुआ था, इन्फॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांसफर या आपस में जो बातचीत हुई थी, वो किस ऐप के थ्रू हुई थी? तो ये याद रखना है कि संभव ऐप के थ्रू हम लोगों ने उस टाइम पे कम्युनिकेशन किया था, जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन, हम क्या बात कर रहे हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी किसी को पता ना लग जाए, इसलिए हम लोगों ने संभव ऐप के थ्रू बात की थी। ठीक है, तो आज के आपने जो भी देखा है, समझा है, आप हमें एडवाइस करना है। इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूवमेंट के साथ से आपको नेक्स्ट टाइम से अच्छा, इससे भी अच्छा वीडियो मिलेगा। तो आप जो भी साथी लास्ट तक वीडियो देखें, सब साथियों को ये बताना चाहूँगा कि जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस आपको साथ साथ पूछे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको सजेशन आपको देना है, जो भी वीडियो को हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर